हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके तेरा मेरा साथ है का पार्ट नंबर 14 लेकर आई हूँ। नैना ने रिज़ाइन के लिए सोच लिया था क्योंकि लक्ष्मी जी सदमे से बीमार पड़ गई थी और मैथिली जी को रीना और बेबी की देखभाल करनी होती थी, तो वह बाकी घर संभाल नहीं पा रही थी और उसे भी इतनी लीव्स मिल नहीं पाएंगी। उसने लक्ष्मी जी की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वह सुबह उनके उठने से रात में सोने तक उनकी हर बात का ख्याल रखती। खाना पीना, दवाई, टहलना, आराम करना, हर बात का। घर में भी किसी को उसने शिकायत का मौका नहीं दिया था। अने भी इन दिनों काफ़ी बिजी चल रहा था। थकान की वजह से बेड पर लेटते ही उसकी आंख लग गई थी। जब रात को नैना कमरे में दाखिल हुई तो अनचाहे ही उसे देखती रह गई। उसके डार्क ब्राउन बाल माथे पर बिखरे हुए थे, चेहरे पर नूर फैला था। उसकी दिलकश पर्सनैलिटी उसे खींच रही थी। उसकी मोहब्बत को वह जान तो चुकी थी लेकिन अपनाना नहीं चाहती थी। उसने एक गहरी सांस ली और उसके पास ही लेट गई। मोहब्बत तो सबको चाहिए, उसे भी चाहत थी मोहब्बत की, लेकिन इज्जत की कीमत पर नहीं। पता नहीं तुमने ऐसा कैसे कर दिया अने, और तुम्हें इसका जरा भी अफसोस नहीं। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि तुम चाह क्या रहे थे। हम दो अजनबियों की तरह इस कमरे में रहते हैं, लेकिन कब तक ऐसा चलेगा। मैं तुम्हें ना अपना सकती हूँ और ना ही छोड़ सकती हूँ। अजीब परेशानी है जो किसी को बता भी नहीं सकती। वह उसे देखते हुए सोचते सोचते नींद की वादियों में उतर गई। तुम्हें ऑफिस नहीं जाना नैना? 10 दिन हो चुके हैं, कब तक छुट्टियां करोगी? जाओ रेडी हो जाओ, लक्ष्मी जी ने उसे कहा। वो उन्हें दवाई देने आई थी। वह मम्मी जी, मैं रिज़ाइन कर रही हूँ। वह उन्हें दवाई खिलाने के बाद हाथ से गिलास लेते हुए बोली। क्यों क्यों? वह उसे गौर से देखते हुए बोली। उसके चेहरे पर कोई अफसोस या उलझन नज़र नहीं आ रही थी। वह आराम से उनकी बाकी बची हुई दवाइयाँ रख रही थी। ये वो लड़की थी जिसे उन्होंने कभी मोहब्बत से देखा तक नहीं था। बेटी मानना तो दूर, कभी बहू का दर्जा भी नहीं दिया था, और उसने पिछले 10 दिनों में उनके लिए खुद को भुला दिया था। यह उसकी देखभाल और सेवा का ही नतीजा था कि वह बहुत जल्दी ठीक हो गई। आज उसमें उन्हें एक मासूम और साफ दिल लड़की नज़र आ रही थी, और उसके रिज़ाइन करने की वजह भी उन्हें समझ आ रही थी। लेकिन इसके बावजूद उसके माथे पर शिकन तक ना थी। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था उसे नीचा दिखाने के लिए। उसे क्या क्या कहा था, मगर कभी पलट कर जवाब न दिया था, और न ही कभी उनके सम्मान में कोई कमी आने दी। नताशा के बहकावे में आकर उन्होंने जो बुराई की ऐनक लगाई थी, जब वह आज उतरी तो सब बहुत उजला और साफ नजर आने लगा। आज उन्हें अपने बेटे की पसंद और मोहब्बत पर नाज हो रहा था। ऐसे ही मम्मी जी, बस मन नहीं कर रहा जॉब करने का। उसने मुस्कुराते हुए उन्हें कन्विंस करने के लिए कहा। नैना, यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। वह हैरानी से उन्हें देखने लगी। उनके ऐसे लहजे और मोहब्बत की आदी तो वह बिल्कुल नहीं थी। तो क्या किस्मत उस पर मेहरबान हो गई थी? मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। कोई सफाई नहीं दूंगी बेटा, बस इतना कहना चाहती हूँ कि बड़ों से भी कभी कभी ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो उन्हें खुद उन्हीं की नज़रों में गिरा देती हैं। मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो किया वह माफ़ी के लायक तो नहीं है, फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़। नहीं मम्मी जी, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। मैं आपको माँ कहती ही नहीं, मानती भी हूँ, और माँ आशीर्वाद देते हुए अच्छी लगती है, माफ़ी मांगते हुए नहीं। उसने आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए, और आज लक्ष्मी जी ने उसे दिल से आशीर्वाद देते हुए गले से लगा लिया। शादी के बाद आज वो दोनों खुलकर मुस्कुराई थी। अब कल से जॉब पर जाना शुरू कर दो। मैं जानती हूँ तुम्हें कितना पसंद है, और मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ और हम सब मिलकर सब कुछ कर लेंगे। अरे एक बात और, मुझे या किसी और को भी वेस्टर्न ड्रेसेस पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। नैना धीरे से हंस पड़ी, और उसकी हंसी में आज लक्ष्मी जी की हंसी भी शामिल हो गई थी। उसने फिर से ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और अब सब उसके साथ थे। सुबह का नाश्ता वह और मम्मी मिलकर बनाते थे। सबको बहुत खुशी हुई थी कि उन दोनों के भी सब ठीक हो गया था। अब सबके साथ होने पर हंसी खुशी का माहौल होता था, जहां अने की नज़रें फिर शोखी और ढिठाई से उसे निहारती थी, और वह न चाहते हुए भी ब्लश कर जाती थी। नैना, अब तो बस कर दो यार,
ये सब कब तक चलेगा? हम पति पत्नी क्या हमेशा नाम के लिए ही बने रहेंगे? तुम तो बिना जरूरत मुझसे बात तक नहीं करती हो। जब वह सोने के लिए लेटी थी तो वह बहुत वक्त के बाद आज उसे बाहों में भरते हुए बोला था। फासले मिटाने को तैयार ही थे कि अचानक उसे कुछ याद आया और वह जैसे नींद से जागी। अने, छोड़िए मुझे प्लीज़। आज उसके लहजे में चाह कर भी नफरत नहीं झलक रही थी। कुछ भी था, कैसे भी शादी हुई थी, वह उसकी ब्याहता थी, उसकी पत्नी, और उसके घर में उसके साथ थी, हर पल का साथ था। वह जब चाहता उसे हासिल कर सकता था और वह किसी तौर पर उसको ब्लेम नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने हमेशा उसकी और उसकी भावनाओं की इज्जत की थी, कभी जबरदस्ती का सोचा तक न था। वह हर परेशानी में उसके आगे उसकी ढाल बनकर खड़ा रहा था। एक तरफ माँ इस शादी से नाखुश थी तो दूसरी तरफ वह भी उसे परेशान करती थी। बावजूद इसके न उसने माँ के सम्मान को कम होने दिया और ना ही पत्नी के साथ कोई जोर जबरदस्ती की। उसकी डिमांड किसी तरह भी नाजायज़ नहीं थी। अनय ने उसे छोड़ा नहीं बल्कि उसकी आंखों में देखता रहा। वह चंद लम्हों तक उसे देखता रहा और फिर पीछे हट गया। मुझे याद है, मैं तुम मुझसे मोहब्बत करने के लिए अपनी सारी उम्र देता हूँ। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मोहब्बत का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। यह इंसान ना उसे पहले समझ में आया था और ना ही वह उसे आज समझ पा रही थी। कोई इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है, या फिर मोहब्बत करता है तो उसकी बदनामी का सबब क्यों बन सकता है? आपने वो फ़ोटोज़ कब खींची थी? उसने उसकी तरफ देखकर पूछा। फ़ोटोज़? कौन सी फ़ोटोज़? उसने नासमझी से पूछा। वही फ़ोटो जिनकी वजह से मेरी शादी टूटी, वही फ़ोटोज़ जिनकी वजह से मेरे माँ बाप ने मुझे गलत समझा, मुझसे बात नहीं करते, मुझे बदकिरदार समझते हैं। वह फ़ोटोज़ जो मेरी बेहोशी की हालत में आपके साथ खींचे गए थे, जिनसे साफ जाहिर होता है कि मैं शादी से पहले आपके साथ रिलेशनशिप में थी, उसने चुभते लहजे में कहा और अनय ने उसके बाजुओं को कस कर पकड़ लिया। यह कब के फ़ोटोज़ हैं? कब मिले तुम्हें? तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? उसका लहजा बदल चुका था। पूछा था ना मैंने आपसे कि मेरी शादी तुड़वाने का काम आपका ही था ना? उसने भी उसके हाथ झटक दिए और अनय को याद आया कि शादी की पहली ही रात को उसने बेइंतहा गुस्से से पूछा था और उसने हाँ में जवाब दिया था। ओह नैना, हम सब कम्युनिकेशन गैप का शिकार हुए हैं और इसने हम सब की जिंदगियों को उलझा कर रख दिया है। उस रात जब तुमने पूछा तो मुझे लगा कि पुलिस राहुल को गिरफ्तार करने आई होगी और राहुल भाग गया, जिससे शादी टूटी, क्योंकि मैंने पुलिस को बहुत से सबूतों के साथ इन्फॉर्म किया था और इसलिए तुम शादी टूटने का इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हो। ओह प्लीज़, आप फिर वही कहानी गढ़ रहे हैं। पुलिस का तो नाम तक नहीं था वहाँ, वह चिढ़कर बोली। लेकिन राहुल पुलिस से फरार है नैना, और मैंने कोई फ़ोटोज़ प्लांट नहीं की। मुझे नींद आ रही है, वह चिढ़कर कहते हुए बेड पर लेट गई और चादर से खुद को ढक लिया। उसकी इस बात पर उसे जरा भी यकीन नहीं था। अनय ने होंठ भींच लिए। वह अभी तक उस पर यकीन नहीं कर सकी थी और इस बात ने उसे बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। हेलो नैना, कैसी हो? मुझे भूल तो नहीं गई ना? वह ऑफिस से वापस लौट रही थी जब उसके कानों में यह आवाज़ आई और उसने पलट कर देखा और जैसे फ्रीज हो गई। तुम? तो दोस्तों, नैना की ज़िंदगी में दखल देने अब कौन आ गया है, जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिएगा। धन्यवाद।